नमस्कार, मैं श्रेया शुक्ला, आप देख रहे हैं देश का सबसे भरोसेमंद डिजिटल चैनल फ्रीकी न्यूज। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो अब लाइन पर आ गए हैं। भारत ने फटकार लगाई तो जस्टिन ट्रूडो अब फड़फड़ाने लगे और अब जाकर लाइन पर आ गए। पहले तो बड़ी बातें बोली भारत के खिलाफ। उन्होंने कहा कि साजिश उन्होंने रची है कि निज्जर की मौत के पीछे उन्हें संदेह है भारत पर, और उस पर भारत ने कनाडा के डिप्लोमेट्स को हटाने की बात कही और 5 दिन का एटेंडम दिया कि अगर 5 दिन में नहीं गए तो बड़ी बात हो जाएगी। अब जाकर जस्टिन ट्रूडो अब शांत हो गए हैं, सारे उनके पैतरे खत्म हो चुके हैं, अब वो लाइन पर आ गए हैं। अब कह रहे हैं कि हमारे कहने का वैसा मतलब नहीं था। अब आप इस पर हमारी पूरी चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं एग्जीक्यूटिव एडिटर विक्रम दिवाकर सर जी। सर बताइए, आखिर ट्रूडो ऐसे क्यों यू टर्न क्यों ले लिया? देखिए, ये यू टर्न नहीं है, ये वो दबाव है श्रेया। सबसे पहली बात है कि उनका बयान आता है और बयान आने के बाद अमेरिका की प्रतिक्रिया आती है जी। और अमेरिका ने ये कहा कि ये बहुत गलत होगा जिस तरीके से किसी देश के संप्रभुता पर इस तरह की टिप्पणी की गई है। अमेरिका ने जो नाराजगी जताई और जो संजीदगी दिखाई है वो दिखाना भी अमेरिका की जरूरत थी। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया का बयान आ गया कि एक दूसरे के संप्रभुता का सम्मान करना चाहिए, मतलब ट्रूडो पर ऑस्ट्रेलिया ने दबाव बढ़ा दिया। फिर ब्रिटेन का बयान आ गया। इतने बयानों के आने के बाद ट्रूडो ने समझ लिया कि जिस तरीके से खालिस्तान के नाम पर भारत ने पूरी तरह से एक तरह से उनसे अनुरोध किया कई बार, लेकिन वो खालिस्तान के दबाव में इस कदर आए हैं चूंकि वहां की आंतरिक राजनीति में खालिस्तानियों का वर्चस्व है। ये उनकी समस्या हो सकती है, लेकिन भारत की संप्रभुता पर खालिस्तान के नाम पर समझौता नहीं हो सकता। उन्होंने हमारे डिप्लोमेट के साथ एक खेल किया, हमने उनके डिप्लोमेट को निकाल दिया और यही नहीं, हमने संदेश दिया कि आयात निर्यात का जो हमारा जो व्यापारिक रिश्ता है उस पर भी प्रभाव पड़ सकता है। आज श्रेया भारत ये कहने की स्थिति में है, इसलिए उनको यू टर्न लेना पड़ा। अब यू टर्न लेते हुए जो बयान दे रहे हैं वो भी समझना बहुत जरूरी है। बयान में वो ये कह रहे हैं कि हमारा काम भारत को उकसाना, कोई उद्देश्य भारत को उकसाना नहीं है। आप उकसा नहीं रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? फिर वो कह रहे हैं कि भारत गंभीरता को समझे। और श्रेया, जो ये बात आ रही है, जो वहां की तरफ से, कनाडा की तरफ से कर रहा है कि भारत को मामले की गंभीरता समझना चाहिए। क्या गंभीरता है? अगर कोई हमारे दृष्टिकोण से वो आदमी आतंकी है और आपके शहर में, आपके कनाडा में रह करके वो हमारे खिलाफ काम कर रहा है, वीडियो बनाता है, उकसाता है नवयुवकों को, अगर वो मारा जाता है और जिसका कोई प्रमाण नहीं है कि भारत के किसी ने मारा, और एक प्रधानमंत्री इस तरह से आशंका व्यक्त करे, तो उन्होंने अपना पूरा इस मामले पे लिपापोती करने की कोशिश की है कि डिप्लोमेटिक रिश्ते खराब ना हो। और जिस तरीके से हमने उनके डिप्लोमेट को 5 दिन का समय दिया कि आप जाइए, उसके बाद उनके तेवर नरम पड़े हैं। और देखिए, ये नरम इसलिए पड़े हैं क्योंकि यूरोप के और देश भी, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि उनकी प्रतिक्रिया आएगी और प्रतिक्रिया आनी शुरू हुई है। आप देखिएगा कि जस्टिन ट्रूडो को वैसे भी उनकी स्थिति बहुत कमजोर हुई है G20 के बाद, जिस तरीके से भारत में उनके साथ व्यवहार हुआ और जो भारतीय प्रधानमंत्री के साथ उन्होंने व्यवहार किया, और सारा कुछ वो खालिस्तानियों के दबाव में किया। आने वाले समय में भारत और कनाडा के रिश्ते इतनी जल्दी खराब होने वाले नहीं है, लेकिन ट्रूडो क्या राजनीतिक भविष्य कनाडा में बहुत खराब होने वाला है, ये तो कहा ही जा सकता है। मतलब कि ये माना जा सकता है कि ट्रूडो अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। और जिस तरह से माना जाता है कि अपनी राजनीति रोटियां सेकने के चलते वो ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि उनके पक्ष में खालिस्तानी नेता हैं और इसी के चलते उनकी जो राजनीति चलती रहे, इसलिए वो हमेशा खालिस्तान को समर्थन करते रहते हैं। बहुत अच्छा सवाल श्रेया तुमने किया है। हुआ हो क्या रहा है, कनाडा के 3 शहर, टोरंटो हो गया, वैंकूवर हो गया और वहाँ का सरे, ये सब जगहों पर वहाँ पर भारत से गए हुए पंजाबी लाबी, सिख लाबी जो है मजबूत है, वो भारत के नागरिक हैं, लेकिन उसमें जो आतंकी खालिस्तानी तत्व जो पाकिस्तान के सहयोग से वहाँ मजबूत हुए हैं, जिनको वहाँ के आम पंजाबियों का जो भारत के प्रति रिश्ता रखते हैं उनका समर्थन नहीं है, ये भी क्लियर हो लीजिए। लेकिन उनकी लॉबी इतनी मजबूत है और वो फंडिंग करते हैं राजनीतिक दलों को, और ट्रूडो को उनको फंडिंग है और उनका समर्थन है, इसलिए वो और खालिस्तानियों का वर्चस्व जो है वो आम पंजाबियों पर हो गया है वहां पर जो रह रहे हैं। तो इसके कारण से वो प्रभाव पड़ रहा है और उससे वो पूरी तरह से परेशान है। घरेलू राजनीति में वहाँ के जिस तरीके से उनका वर्चस्व है उससे वो निजात नहीं पा सकते, और मुझे लगता है कि ट्रूडो का राजनीतिक करियर इसी मुद्दे पर समाप्त हो जाएगा। बार बार सिख और जैसे जैसे संगठन जो कि भारत की तरफ से आतंकी करार है, और उसके जो सरगना है वो है पन्नू गुरपतवंत सिंह पन्नू, और वो लगातार
वीडियो बनाता रहता है सर। जब भी भारत में कुछ भी अच्छी चीज G20 हुआ तब भी उसने वीडियो बनाए, जब 15 अगस्त आया तब भी उसने वीडियो बनाए। और ये श्रेया बिल्कुल सही आप कह रही हैं, वीडियो बनाना ये प्रोपेगेंडा का एक पार्ट है। तो ये रिलेशन जो है वो कनाडा वाया गल्फ के देश, वाया यहाँ पे पंजाब के जो खालिस्तानी जो तत्व हैं उन पे जो कोरिलेशन का काम है वो पन्नू जैसे लोग कर रहे थे। इसमें ब्रिटेन भी जुड़ा था, लेकिन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री सुनक आए, उन्होंने कहा कि हम इसका पता लगाएंगे, इसको खत्म करेंगे। यहाँ से बात बन गई, लेकिन कनाडा पूरी तरह से मजबूर है। और कनाडा में ये मजबूरी वहाँ के घरेलू राजनीति में, वहाँ पर आतंकी जो वर्चस्व है सर वहाँ पर वो बहुत ज्यादा है। और उसको खत्म करना एक बड़ी चुनौती है। हो सकता है कि राजनीतिक विरोध हो, क्योंकि वहाँ पर मीडिया जो है वो ट्रूडो के खिलाफ हो गई है। और खास करके G20 में भारत के साथ जो रिलेशन बनाने की उन्होंने बहुत उदासीन कोशिश की है, मैं ये शब्द का इस्तेमाल करूंगा, उससे कनाडा के लोग नाराज हैं। क्योंकि आने वाले समय में जो व्यापारिक रिश्ते हैं यूरोप टू इंडिया वाया जो मध्य पूर्व के देश हैं, जो इस्लामिक देश हैं, यहाँ तो स्थिति सुधर रही है और कनाडा के साथ हमारी स्थिति खराब हो रही है। लेकिन सर ऐसा नहीं देखा जा सकता कि एक ही दिन में जस्टिन ट्रूडो का इतना मूड स्विंग हो रहा है। पहले वो भारत को लेकर इस तरह से टिप्पणी करते हैं इतने उत्साहित होकर, उसके बाद अचानक से कहते हैं कि हमें भारत को उकसाने का कोई ऐसा इरादा नहीं था। यही वो प्रेशर होता है श्रेया, बिल्कुल तुमने सही कहा। हालांकि मूड स्विंग जैसी बात तो नहीं, लेकिन बात तो यही है कि आप सिर्फ 10 घंटे में इतनी बड़ी बात करते हैं। कार्रवाई उन्होंने हमारे डिप्लोमेट को निकालने के पहले उन्होंने की, हमने भी उसका जवाब दे दिया। और हमने तो ये कहा कि 5 दिन में आप छोड़ दीजिए। विदेश मंत्रालय बुलाया गया, वो विजुअल में भी देखा जा सकता है कि किस तरीके से वो विदेश मंत्री आते हैं, उनके राजनयिक आते हैं हमारे यहाँ, और विदेश मंत्रालय से जब वो बाहर निकल रहे हैं तो खप्तुल हवास स्थिति में थे। कुल मिला के फटकार लगी है। और भारत आज इस स्थिति में है कि कम से कम कनाडा को इतना तो चेतावनी दे देगा कि हम आपका कुछ इधर उधर की बात हम सहने वाले नहीं हैं। बहुत साधारण शब्दों में अगर कहा जाए तो मतलब जस्टिन ट्रूडो पर पहले मेरा जो मानना है वहाँ पर जो खालिस्तानी जो वर्चस्व है उन्होंने दबाव बनाया होगा कि जहाँ भारत गए और आपकी इतनी फजीहत हुई, बावजूद इसके हमें खालिस्तानी का मुद्दा उठाना चाहिए। इसके चलते उन्होंने अपने जो होता नहीं इमेज छवि को सही करने के लिए वहाँ पर, इसलिए क्योंकि वहाँ के मीडिया भी उन्हें फटकार रही थी, इसीलिए तो वो कह रहे हैं जो अभी बात खबर आ रही है, जो आपने अभी खबर बताई है, ट्रूडो यही कह रहे हैं कि भारत ये समझे कि ये मामला बहुत गंभीर है। अरे आप आतंकियों को समर्थन दे रहे हैं, आपकी समस्या हो सकती है, आप उनके दबाव में आए, भारत क्यों दबाव में आएगा? और भारत ये स्थिति में है कि अपने पंजाब को खोने की स्थिति में नहीं, यही तो पाकिस्तान चाहता है। और श्रेया आपको जान करके आश्चर्य होगा कि पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो, हालांकि वो भी एक बच्चा है, वो बेचारा वो बयान दे रहा है कि भारत को हिंदू टेररिस्ट स्टेट घोषित कर दिया जाए। तो ये सब जुगलबंदी है, इसका कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन ने जो फटकार लगाई है 10 घंटे में, इसलिए मूड स्विंग हो गया उनका। और इनका मूड स्विंग इस तरह से हुआ और इन्होंने अपनी ही बात को नकार दिया। अब कह रहे हैं कि हमने भारत को उकसाने का कोई मकसद नहीं है। और सर बात यह है कि इनकी विदेश नीति भी अब गड़बड़ाते हुए दिख रही है, क्योंकि जिस तरह से इन्हें विदेशों से फटकार मिल रही है तब जाकर इन्हें समझ में आया कि भारत की क्या ताकत है। इसके पीछे श्रेय एक कारण है कि जो हमारे इनके बीच में व्यापार होता है, ये देखिए कि एक व्यापारिक डेलीगेशन के साथ हमारी मीट होनी थी। हमारे कनाडा के बीच में व्यापारिक रिश्ते बहुत अच्छे हैं अभी भी, आज तक जब हम आप बात कर रहे हैं हम ज्यादा उनको निर्यात करते हैं वो आयत। लेकिन एक नुकसान हमें हो रहा है कि दालें हम उनसे बहुत ज्यादा मंगाते हैं, क्योंकि दलहन उत्पादन अपने यहाँ कम होता है। ठीक है, हम दूसरा देश खोज लेंगे। आज भारत इस स्थिति में है। देखिए ना, जब यूक्रेन से हमारे पास सनफ्लावर ऑयल हमारे यहाँ आता है, यूक्रेन थोड़ा दूसरे के गोद में खेलने लगा, हम सनफ्लावर दूसरी जगह से मंगाने लगे। तो ये स्थिति आज भारत है वो अपनी बना चुका है। ऐसे में निर्यात और आयात का ये जो असंतुलन है वो ज्यादा कनाडा के खिलाफ हो जाएगा। कनाडा को इस बात को समझना चाहिए। और उस व्यापारिक रिश्ते में अगर खराबी आई तो भारत ऐसी लॉबिंग कर सकता है, कनाडा अलग थलग पड़ सकता है। तो कनाडा अब अलग थलग बनता दिखाई दे रहा है, क्योंकि जिस तरह से उसे मतलब ऐसा लग रहा है कि दबाव बने हैं विदेश स्तर पर, उसके बाद उसके बयान पलटे हैं, उसका मूड स्विंग दिख रहा है। भारत को इस तरह से उसने पहले तो उसकी हरकत थी कि वो आंख दिखाने की कोशिश कर रहा था, और अब कह रहा है कि हमें उकसाने का ऐसा कोई मकसद नहीं था। अब ये जस्टिन ट्रूडो का मूड स्विंग ही तो होगा। अब इस पूरे हमारी जानकारी पर, हमारी चर्चा पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।